दोस्तों आज का जो वीडियो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब ऑनलाइन पैसा कमाने का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और आपको एक लीगल तरीका बतला रहे हैं जिस तरीका का आज आप उपयोग करके बहुत ही अच्छा खासा कुछ इनकम जनरेट करना शुरू कर दीजिएगा। बात सिर्फ पैसा कमाने से रिलेटेड नहीं है, बात है स्किल सीखने से रिलेटेड। और जो चीज़ आज आपको हम बतलाने वाले हैं और जिस तरीका से बतलाने वाले हैं वो चीज़ सीखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान से सीखिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आज के डेट में अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा है, बट उसको ग्रैब करके और किस तरीका से आगे बढ़ना है ये लोग को नहीं पता है और वही चीज़ आज आपको हम बतलाएंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज हम आप लोग को एक वेबसाइट बनाकर दिखलाते हैं कि कौन सा वेबसाइट है और कैसे हम लोग क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, सारा सिस्टम बताएंगे। वेबसाइट बनाएंगे, उसका एडमिन पैनल बनाएंगे, साथ में उसका पूरा डेटाबेस ऑटोमेटिक मैनेज होगा वो वाला सिस्टम बनाएंगे। उसके बाद क्लाइंट को अप्रोच करेंगे, वेबसाइट को कैसे आप किसी भी सर्वर पर अपलोड करते हैं वो सारा चीज सीखेंगे। मतलब बहुत सारा चीज सीखने वाले हैं। आप इस वीडियो को छोड़ने का प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा देखिएगा। आप बहुत ही बड़ा स्किल आज सीखने वाले हैं, बस ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग यहां पर सर्च करेंगे गूगल एआई स्टूडियो। अब आप सर बोलिए गूगल एआई, अच्छा ये जो काम है ये आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। हम लैपटॉप से कर रहे हैं, कंप्यूटर से कर रहे हैं, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। साधारण सा गूगल एआई स्टूडियो सर्च कीजिएगा और अभी के डेट में ये पूरा चेंज हो चुका है। और गूगल एआई स्टूडियो का आप फर्स्ट वाले इंटरफेस पर चलिएगा। ये गूगल एआई स्टूडियो अभी पूरा तरीका से चेंज हो चुका है, ठीक है। जैसे आप इस पर आइएगा, यहां पर गेट स्टार्टेड एंड साइन इन पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप साधारण सा ये वाले साइट पर आ जाइएगा। यहां पर आने के बाद आपको ये दो तो इसका जो एग्रीमेंट है इसको आपको इनेबल करना होगा और डायरेक्ट कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहां पर ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहां पर एक बिल्ड का ऑप्शन है, बिल्ड के ऑप्शन में चलना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर ऐड डेटाबेस एंड ऑथ का एक फीचर है, आपको साधारण सा इसको यहां पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक कीजिएगा, आप इसमें चाहे तो नैनो बनाना को भी यहां पर क्लिक कर सकते हैं जो जिसमें इमेज जनरेट करने में होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर इस पर ऐसे क्लिक कीजिएगा तो और क्या क्या चीज आप जैसे कि यहां पर यूज गूगल मैप से डाटा, ठीक है, ये सारा चीज। तो अभी जो हम लोग एक डॉक्टर्स का साइट बना रहे हैं और कैसे बनाएंगे सो आप बहुत ही ध्यान से देखिए, समझने का कोशिश कीजिएगा तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर एक हम लोग प्रॉम्प्ट लिखे हुए हैं, इस प्रॉम्प्ट को हम लोग यहां से कॉपी करते हैं और ये प्रॉम्प्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको यहां पर मिल जाएगा। और ऐसे हम बतला दे रहे हैं कि स्पेशली हम लोग प्रॉम्प्ट में लिखे क्या है। देखिए, क्रिएट ए मॉडर्न रिस्पॉन्सिव हॉस्पिटल वेबसाइट नेम्ड डॉक्टर पसंद। ये डॉक्टर पसंद नाम का एक वेबसाइट बनाना है जिसका नाम है, इसको हम लोग डार्क मोड और लाइट मोड में बनाएंगे यूजिंग द ग्रीन मेडिकल थीम, ठीक है। जो मेडिकल का थीम होता है उसके अनुसार, इंक्लूडिंग होम पेज, यहां पर डिपार्टमेंट, डॉक्टर लिस्टिंग, लॉगिन पेज, साइन अप पेज, अपॉइंटमेंट, बुकिंग, पेशेंट डैशबोर्ड, यूआई और साथ में कन्वर्ट इनटू फुल स्टैक ऐप विथ ऑथेंटिकेशन, ठीक है, एंड क्लोज डेटाबेस, ठीक है, मैनेज यूजर। उसके बाद इसमें यूजर, डॉक्टर, अपॉइंटमेंट एंड रिपोर्ट, ये सारा चीज हम लोग मैनेज करेंगे। अलाउ यूजर टू यहां पर ब्राउज डिपार्टमेंट, ठीक है, यहां व्यू डॉक्टर, लॉगिन फीचर्स, उसके बाद बुक अपॉइंटमेंट का सिस्टम हम लोग इसमें डालने वाले हैं। उसके बाद डेट एंड टाइम सेक्शन, ये सारा चीज हम लोग ऑलरेडी डालेंगे। उसके बाद लॉगिन प्रोवाइड, मतलब जो लॉगिन कीजिएगा आफ्टर लॉगिन यहां प्रोवाइड डैशबोर्ड आपको मिलेगा, ठीक है, जिस पर आप सारा का सारा अपॉइंटमेंट ये सारा चीज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद पूरा का पूरा चीज यहां पर, मतलब ये एक हम लोग रियल वर्ल्ड यहां पर एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस प्रॉम्प्ट को आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए, काफी ज्यादा आपको यहां पर काम देगा। और साधारण सा हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करने के बाद बिल्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब बिल्ड के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको अगर रियल बताएं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ये सारा काम आपका डेटाबेस से लेकर, आपका एडमिन पैनल से लेकर, आपका सारा का सारा चीज ये ऑटोमेटिक मैनेज करेगा। अब आपको विश्वास नहीं होगा कि भाई साहब ये ऑटोमेटिक कैसे मैनेज करेगा, आप विश्वास कीजिए, अभी देखिए क्या ये कर रहा है। अभी जो यहां पर जेमिनी का 3.1 प्रो आया है, ये रियल में कोडिंग में काफी ज्यादा, कि क्लाउड से ये पीछे है लेकिन कोडिंग करने के दौरान ये काफी ज्यादा पावरफुल है। अब आपको हम दिखला रहे हैं, सबसे पहले हम लोग इसके बाद फायरबेस में चलेंगे। देखिए हम लोग स्पेशली में रियल में हम लोग कुछ करेंगे नहीं। देखिए यहां पर आने के बाद अगर ध्यान से आप देखिएगा तो यहां पर पूछ रहा है कि भाई आप सबसे पहले सर्वर सेलेक्ट कीजिए, तो हम लोग मुंबई वाला सर्वर सेलेक्ट कर दे रहे हैं और ये सारा चीज हम लोग यहां पर इनेबल करने वाले हैं, ठीक है। और डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे ना कि यहां पर इनेबल के ऑप्शन पर
क्लिक करेंगे। अब जैसे आप इनेबल के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, अब यहां पर इस सर्वर पर पूरा का पूरा डेटा आपका यहां पर स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग अभी थोड़ा देर वेट करते हैं और यहां पर index.html css ये सारा चीज यहां पर लिखा रहा है, थोड़ा देर हम लोग इंतजार करते हैं। जब तक यहां पर सब कुछ हो रहा है और यहां पर सारा चीज क्रिएट हो रहा है, तब तक हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फायरबेस पर चलते हैं। ठीक है, आप यहां पर फायरबेस सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद यहां पर फायरबेस आपको कंसोल में चलना है, तो साधारण सा इस पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जिस ईमेल आईडी से आपका ये वाला बन रहा है, सेम ईमेल आईडी को यहां फायरबेस में आप ओपन कीजिए। तो हम यहां पर जल्दी से वो सेम वाला ईमेल आईडी को यहां फायरबेस में हम लोग ओपन कर दे रहे हैं। अब जैसे हम लोग ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि डिफॉल्ट जैमनी प्रोजेक्ट के नाम से एक यहां पर प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन चुका है, जो हम लोग ऑलरेडी अभी नहीं बनाए हैं। ठीक है, और यहां पर ये देखिए हम लोग साधारण सा इस पर ऐसे क्लिक करते हैं। अब जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिएगा कि आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो आप बोलिएगा सर यहां पर तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कैसे करें? तो सबसे पहले इसमें हम लोग फायरबेस ऑथेंटिकेशन को यहां पर हम लोग ऑन किए थे, तो हम लोग इसको ऑन कर ले रहे हैं। अगर ध्यान से देखिएगा तो अभी यहां पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये सारा चीज ऑटोमेटिक होगा। उसके बाद फायरबेस स्टोर को हम लोग ओपन करने वाले हैं, मतलब कि जहां पर डेटा स्टोर होगा, तो इसको भी हम लोग यहां पर फिलहाल अभी कुछ भी नहीं करेंगे। इसका देखें सिक्योरिटी रूल्स ये सब अभी लिखा हुआ है कि नहीं, हम लोग देख लेते हैं कि यहां पर ऐड हुआ है कि नहीं, क्योंकि यहां पर जो भी चीज दिखा रहा है यहां पर देखिए फायरबेस रूल्स यहां पर लिखा चुका है। अगर आप इसमें देखिएगा तो आई होप यहां पर भी लिखा जाना चाहिए। ये देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक यहां पर फायरबेस रूल्स भी लिखा गया है। ये है दोस्तों पावर, जिसमें आपको रियल में कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए सेम यहाँ पर फायरबेस यहाँ पर अगर देखिएगा यूजर ऑथेंटिकेशन सिस्टम ये सारा चीज, तो अगर यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो वो चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर फायरबेस रूल्स पर हम क्लिक करें और यहाँ पर हम लोग ऊपर साइड में आए तो आप ये सारा चीज यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारा चीज मिल रहा है। अब यहाँ पर ये सारा चीज यहाँ पर क्रिएट ऑलरेडी होते जा रहा है। ठीक है, तो और यहाँ पर index.html है। ठीक है, थोड़ा देर हम लोग वेट करेंगे और वेट करने के बाद यहाँ पर अगर देखिएगा तो धीरे धीरे डाटा भी यहाँ पर स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग का किस तरीके का ये वेबसाइट बनता है, क्या बनता है। उसके बाद इस वेबसाइट को हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इसका आगे चल के हम लोग यूज करने वाले हैं, वो सारा चीज बहुत ही डिटेल्स में, और कैसे क्लाइंट को अप्रोच किया जाएगा वो सारा चीज आपको हम बतलाएंगे। देखिए जब तक हम लोग वेबसाइट बन रहा है तब तक क्लाइंट के अप्रोचल का सिस्टम को हम लोग जान लेते हैं। हम लोग सबसे पहले आप ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए कि आप जिस भी एरिया में रह रहे हैं उस एरिया में क्या डॉक्टर का साइट अवेलेबल है या नहीं है। तो हम लोग करेंगे क्या कि यहां से हम लोग सर्च करेंगे सबसे पहले बेस्ट, ठीक है, डॉक्टर इन PATNA, बेस्ट डॉक्टर इन पटना। ठीक है, अब हम लोग यहां पर सर्च कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहां पर बहुत सारा डॉक्टर्स का यहां लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी पटना में आप ध्यान से देखिएगा कि सभी डॉक्टर का अपना अपना वेबसाइट है। जैसे ये देखिए डॉक्टर प्रत्यूष कुमार है, तो यहां पर अगर ध्यान से देखिएगा तो सभी डॉक्टर का वेबसाइट है, लेकिन एकदम नॉर्मल सा साइट है। ठीक है, इनका फिर भी मतलब कि अच्छा है। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर एक डॉक्टर का वेबसाइट है। तो हम लोग ऐसे डॉक्टर को अप्रोच करेंगे जिसका वेबसाइट ना हो। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये डॉक्टर का यहाँ पर वेबसाइट नहीं है, डॉक्टर PV सिंह। ठीक है, इनका वेबसाइट नहीं है, बाकी सारा डॉक्टर के यहाँ पर वेबसाइट है। अच्छा, एक ये डॉक्टर है डॉक्टर राणा SP सिंह, यहाँ पर सीनियर फिजिशियन है, इनका भी वेबसाइट नहीं है। और लगभग आप देखिएगा तो एक ये डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर आकाश भारद्वाज, इनका भी वेबसाइट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि ये सभी, जैसे कि यहाँ पर हम लोग इतना सारा पटना में सर्च किए, ठीक है, तो हमको टॉप यहाँ पर रेटेड में ये सारे डॉक्टर दिख रहे हैं, तो जिसमें सभी लोग का वेबसाइट है, लेकिन जो इस डॉक्टर का वेबसाइट नहीं है उसको हम लोग देखेंगे। तो एक हमको ये मिल गए, दूसरा हमको ये मिल गए, और उसके बाद तीसरा हमको ये मिल गए। 3 डॉक्टर हम लोग को मिल गए। ठीक है, और चौथा हम लोग को ये मिल गया जिनका साइट नहीं है। तो हम लोग कोई भी, सबसे पहले हम लोग रेटिंग देखेंगे, तो इनका 353 रेटिंग है। ठीक है, अच्छा इनका कितना रेटिंग है, तो 48 रेटिंग है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आप जैसे कि आपको हम बतला रहे हैं, ठीक है, कैसे अप्रोच किया जाता है वो सारा तरीका आपको हम बतला दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर और कौन सा इनका देखिएगा 228। अब लोग गलती क्या करता है, सो ध्यान से देखिए, लोग करता क्या है ना कि जिसका रेटिंग ज्यादा रहता है ना, जैसे कि यहाँ पर 228 रेटिंग ऑलरेडी दिया गया है, तो लोग इनको क्या करता है ना कि अप्रोच कर लेता है। भाई साहब जो ऑलरेडी पहले से फेमस है वो आपसे काम क्यों कराएगा,
साधारण सा आप क्वेश्चन पूछिए जो ऑलरेडी पहले से फेमस है। आपको जैसे कि आप सबसे पहले क्या कीजिए ना कि आप इस चीज का एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिए, ठीक है। अप्रोच करने का हम तरीका बतला रहे हैं, अगर मोबाइल से हैं तो मोबाइल से भी आप इस चीज का स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिए और इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप बतलाइए कि डॉक्टर साहब जब हम यहाँ पर बेस्ट डॉक्टर इन पटना लिखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर का आता है, ठीक है। अगर ध्यान से देखिएगा तो अब जैसे पहले एक हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमको किसके लिए साइट बनाना है, अप्रोच किसके किसके लिए करना है। तो मेरे अंदाज से ना ये डॉक्टर जो राणा एसपी सिंह है इनको अगर हम अप्रोच करें तो काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। क्यों फायदेमंद रहेगा कि एक तो इनका रेटिंग कम है जिसके कारण इनका ब्रांड मतलब ऑनलाइन वैल्यू नहीं बना हुआ है। तो हम लोग इस पर ऐसे क्लिक करेंगे और ये हैं आपके मतलब कि डॉक्टर साहब, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना कि इनके बारे में इनको हम लोग अप्रोच करते हैं। तो हम लोग जब इस पर क्लिक कर रहे हैं ना तो यहाँ पर डायरेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, सेव है, शेयर है और यहाँ पर कॉल का ऑप्शन आ रहा है। तो दो तरीका है, आप अगर कॉल के ऑप्शन पर ऐसे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इनका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और इनका जैसे कि आप जब नंबर मिल जाएगा आपको आसानी से, तो आप क्या कीजिएगा ना कि इस डॉक्टर साहब का जो भी फोटो है, ठीक है, अभी हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि पहले इस पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि डॉक्टर साहब कौन है। तो ये डॉक्टर साहब हैं, ठीक है, इनका ये सारा फोटो है। तो जो इनका फोटो होगा ना इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग सेव कर लेंगे। तो हम लोग फिलहाल इस फोटो को हम लोग क्या करते हैं ऐसे सेव कर लेते हैं, ठीक है। एक फोटो हो गया और उसके बाद जैसे ये डॉक्टर साहब का फोटो है तो हम लोग क्या करते हैं कि इस फोटो को हम लोग सेव कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग इनके बारे में बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आपको हम तरीका बतला रहे हैं। जैसे ये डॉक्टर साहब है, इन्हीं का है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे कि इनका फोटो हम लोग ऐसे सेव कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इनके मतलब प्रोफाइल से जैसे ये फोटो है, ठीक है, तो इनका फोटो हम लोग ऐसे सेव कर लेंगे, ठीक है। और जैसे ये सारा चीज कुछ फोटो आप एक्स्ट्रा ले लीजिए, ठीक है, ये सारा फोटो है, इनका फोटो हम लोग सेव कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे 4-5 फोटो हम लोग सेव कर लिए, ठीक है। फिलहाल हम लोग वेबसाइट की तरफ चलते हैं कि वेबसाइट कैसा बना। तो यहाँ पर थोड़ा देर वेट करते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर सक्सेसफुल ऑलरेडी वेबसाइट बन चुका है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और देखिए यहाँ पर वेबसाइट हम लोग का रेडी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो डॉक्टर पसंद के नाम से एक वेबसाइट बना हुआ है जिसमें यहाँ पर डिपार्टमेंट का फीचर्स है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ डॉक्टर का ये सारा फीचर्स है, ठीक है। और यहाँ पर थीम है, तो थीम अभी उतना अच्छा से काम नहीं कर रहा है। एक बार हम लॉगिन का फीचर्स देखते हैं। यहाँ से गूगल का लॉगिन का फीचर्स है, ठीक है, इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करते हैं और जैसे हम लोग क्लिक करेंगे इस तरीका से ऑप्शन आएगा। आपको हम सारा तरीका बतला रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा देरी हम लोग वेट करते हैं, ये इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करते हैं और डायरेक्ट कंटिन्यू के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो जैसे कंटिन्यू किया तो यहाँ पर लॉगिन हम लोग कर लिए। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पर अपॉइंटमेंट और माई रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर डिपार्टमेंट का ऑप्शन आ रहा है, ये सारा फीचर्स यहाँ पर आ रहा है, सारा चीज़ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर होम पेज पर आ रहे हैं तो ये सारा चीज़ है। बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर रहे हैं तो अभी नो डॉक्टर अवेलेबल, ये सारा चीज़। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग इसको सबसे पहले फायरबेस को एक बार हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पर इनका रूल्स लिखा गया है और जो ऑथेंटिकेशन की है वो यहाँ पर इनेबल हुआ है कि नहीं, सो एक बार चेक कर रहे हैं। तो देखिए अभी business.newidle से हम लोग किए हैं और ये यहाँ पर आ रहा है, मतलब इसका बैकएंड पूरा का पूरा इस साइट से लिंक हो चुका है। अब हमको क्या करना है ना कि इस साइट को इस डॉक्टर के लिए हमको बदलना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि जैसे कि यहाँ पर वो डॉक्टर साहब कहाँ गए, देखें, एक मिनट, हमको इनके लिए करना है, ठीक है। इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करते हैं, ठीक है। और इनके बारे में क्या करते हैं कि हम लोग डिटेल्स लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है। हम लोग इस डॉक्टर के बारे में यहाँ पर हम लोग साइट बनाने वाले हैं, ठीक है, साधारण सा बात है। और उसके बाद हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और ये स्क्रीनशॉट को हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर अपलोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्नॉलेज और यहाँ पर स्क्रीनशॉट अपलोड हो गया, ठीक है। रूल्स को हम लोग हटा देते हैं और यहाँ पर कर दिए, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर जो जो फोटोज हम ऑलरेडी लिए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डाउनलोड वाले सेक्शन में चलते हैं और डॉक्टर साहब का हम लोग यहाँ पर कुछ फोटो कलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या डॉक्टर साहब के बारे में डिटेल्स है सो देख लेते हैं। ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन पर अगर हम लोग क्लिक करें तो यहाँ पर हम लोग का डॉक्टर साहब का ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको करेंट लोकेशन से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर करेंट लोकेशन अभी फ़िलहाल यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ से हम लोग क्लिक करते हैं तो ये डॉक्टर साहब का लोकेशन है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये लोकेशन का भी हम लोग एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। तो रुक जाइए, थोड़ा देर वेट करते हैं
और ये लोकेशन का भी हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया और यहाँ पर हम लोग ऐसे ले लिए। ठीक है, और ये स्क्रीनशॉट को हम लोग यहाँ पर सेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये सारा स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या बोलेंगे कि मुझे मुझे ये DOCTOR डॉक्टर के लिए ये साइट बना रहे हैं। इस SITE साइट पर इनसे इनसे रिलेटेड ऑल WOR के वर्क कर दें और इनका PHOTO फोटो सब लगा दें। ठीक है, और आप इनके बारे में गूगल पर SEARCH सर्च कर के ऑल काम कर दे। ठीक है, फुल वेबसाइट बना दे। ओके, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या किए कि इस डॉक्टर, जो भी डॉक्टर के बारे में हम साइट बनाने वाले थे, तो इनके बारे में पूरा डिटेल्स हम लोग ले लिए और डिटेल्स लेने के बाद अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इनके बारे में सारा का सारा चीज़ यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग को असल में इनके करना क्या है। ठीक है, तो इनके बारे में पूरा का पूरा हम लोग कर रहे हैं। अब ये क्या होगा ना कि इन डॉक्टर साहब के बारे में ये क्या करेगा कि पूरा का पूरा यहाँ पर रिसर्च कर रहा है। अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर एनालाइज कर रहा है कि क्या क्या चीज़ करना है, फोटो कर रहा है, साइट का यहाँ पर क्या क्या चीज़ चेंज करना है, क्लिनिक का क्या क्या चीज़ डालना है, वो सारा चीज़ यहाँ पर चेंज कर रहा है। कॉन्टेक्ट अस में देखिए यहाँ पर डॉक्टर ranasingh.com ऑटोमेटिक यहाँ पर ले रहा है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ ये करते हैं उनके बारे में ये चेंजेज कर रहा है। ठीक है, और इनका क्या नाम रखना है, क्या चीज़ करना है, वो सारा चीज़ कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक है, डॉक्टर साहब से अब भाई अप्रोच कैसे करेंगे कि सर आपके लिए हम साइट बनाएं। तो अप्रोच करने का सबसे अच्छा है कि अगर आप कंप्यूटर से हैं तो आप इतना दूर का, जैसे गूगल से लेकर इतना दूर का हम यहाँ पर दिखला दे रहे हैं, इतना दूर का आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, इतना दूर ऐसे कर लीजिए और स्क्रीन रिकॉर्ड करके, और सबसे पहले क्या बोलिएगा सो बतला रहे हैं। आप बोलिए कि डॉक्टर साहब जब हम बेस्ट डॉक्टर इन पटना लिखें तो आपके बारे में पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल्स आ रहा है। ठीक है, जिसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आपके बारे में सारा का सारा डिटेल्स आ रहा है। बट डॉक्टर साहब सारा डॉक्टर का साइट है यहाँ पर, बट आपका साइट नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए हम एक बेस्ट साइट बनाए हैं और वो साइट का आप लिंक दे दीजिएगा इनके व्हाट्सएप नंबर पर। इनका नंबर आपको मिल जाएगा बहुत ही आसानी तरीका से। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर नंबर, ये वाला नंबर कॉल पर क्लिक कीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा इनसे व्हाट्सएप पर कि हम आपके व्हाट्सएप पर आपके लिए हम एक बेस्ट साइट बना दिए हैं। और वो साइट आप देखिए, अगर आप बोलिएगा तो इसको डोमेन पर और होस्टिंग पर डालकर दे दीजिएगा और अपना चार्ज बता दीजिएगा कि हम एक वेबसाइट डिजाइनर हैं और ये सारा चीज़। तो इस तरीके का साइट का आप आसानी से 2-3 हज़ार या 4 हज़ार रुपया आप ले सकते हैं इनसे बहुत ही आसानी तरीका से। और ये स्किल तो अब आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ पर अभी आपको पूरा काम करना कैसे होगा। देखिए यहाँ पर अभी धीरे धीरे ये सारा चीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ अभी चेंजेज हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग पहले इस साइट को, मानिए साइट तो बन गया, डेटाबेस तो आप यहाँ से पूरा का पूरा करेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, लेकिन आप इस साइट को कहीं ना कहीं तो होस्ट करके भेजिएगा ना, क्योंकि यहाँ से अगर आप लिंक को कॉपी करके भेजिएगा तो भाई ये गूगल या स्टूडियो में खुल जाएगा, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो आपको क्या करना होगा ना कि ये साइट को होस्ट करना होगा। तो होस्ट करने के लिए अब आपको क्या करना होगा कि आपको साधारण सा बात है, आपको यहां पर लिखना होगा नेटलीफाई। ठीक है, यहां पर आप क्या लिखिएगा, नेटलीफाई। ठीक है, नेटलीफाई आप लिखिएगा। यहां पर लिखने के बाद इस पर आप ऐसे क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा यहां पर साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। यहां पर आपका अलग अलग साइट खुल जाएगा। यहां से हम लोग एक बार लॉग आउट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहां पर साइन अप करेंगे। साइन अप आप कोई भी ईमेल आईडी से साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीका से ऑप्शन आएगा। आप साधारण सा जिस भी ईमेल आईडी से आपको साइन अप करना है आप आसानी से साइन अप कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए और थोड़ा देरी हम लोग वेट करेंगे। और यहाँ पर हम लोग, अब आपका फर्स्ट नेम पूछेगा तो आप यहाँ पर डॉक्टर ही हम नाम रख दे रहे हैं। ठीक है, लास्ट नेम में कुछ भी आप नाम रख दीजिए। ठीक है, आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, विगनर हैं। ठीक है, कंपनी का नाम आप कुछ भी रख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आप कैसा साइट बना रहे हैं, तो ई कॉमर्स वेब ऐप आप बना रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट इंजीनियर, अपने हिसाब से ये आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और डायरेक्ट यहाँ पर डिप्लॉय के
ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ये सारा चीज़ ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पर स्किप पर क्लिक कीजिएगा, इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा और इसको आप कट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ये बोल रहा है। अब हम लोग प्रोजेक्ट के ऑप्शन में यहाँ पर चलेंगे, ठीक है, या बिल्ड के ऑप्शन में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर आइएगा, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप वाला है, इस आप फीचर्स को यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको हम पहले साइट बन जाता है, उसके बाद इसका काम करना है। तो थोड़ा देर देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर डॉक्टर राणा एसपी सिंह का पूरा साइट बन चुका है। यहाँ पर सारा का सारा स्पेशलिस्ट क्या क्या चीज़ के हैं ये सारा चीज़ बन चुका है। बुक किस तरीका से करना है ये सारा चीज़ बन चुका है। यहाँ पर डार्क थीम अभी काम नहीं कर रहा है, डैशबोर्ड यहाँ पर वर्किंग कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि इसका एडमिन पैनल काम कर रहा है कि नहीं। तो लॉगिन के ऑप्शन पर हम लोग ऐसे क्लिक करते हैं और गूगल के ऑप्शन पर क्लिक करके, और जो ईमेल आईडी एडमिन कैसे ओपन होता है सो बतला दें। जिस ईमेल आईडी के माध्यम से ये पूरा का पूरा आप साइट बनाए हैं, मतलब गूगल एआई स्टूडियो में जो ईमेल आईडी लॉगिन है वो आपका यहाँ पर एडमिन बन जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं एडमिन यहाँ पर ओपन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर एडमिन का कहीं ऑप्शन दिया हुआ है, जस्ट वेट, ठीक है। यहाँ पर हाँ देखिए, इस ईमेल आईडी से लॉगिन किए हैं और डैशबोर्ड के ऑप्शन में आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एडमिन डैशबोर्ड, तो यहाँ पर सारा का सारा आपको डिटेल्स आ जाएगा, मतलब कि जिस ईमेल आईडी से ये साइट हम लोग बनाए हैं ना वो आपका यहाँ पर एडमिन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि अभी इसमें आप और सारा चीज़ जैसे कि ऐड, यहाँ पर पेशेंट रिपोर्ट को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। अगर आप पेशेंट रिपोर्ट के कुछ ऐड कर दे रहे हैं, कुछ इसमें फीचर्स, मतलब जो जो फीचर्स ऐड करना है यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो आपका सब कुछ यहाँ पर लोकेशन से लेकर सारा चीज इनका यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं इनके बारे में पूरा डिटेल, अपॉइंटमेंट बुक करने का सारा सिस्टम यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। जैसे यहाँ पर हम लोग थोड़ा देर वेट करते हैं तो यहाँ पर अभी सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। इसको और ज़्यादा अच्छा तरीका से यहाँ जैसे जैसे आप प्रॉम्प्ट दीजिएगा ये सारा यहाँ पर अभी सर्च कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये डार्क मोड लाइट मोड अभी वर्किंग नहीं कर रहा है। थोड़ा सा आप इसको क्या करना होगा ना कि आपको थोड़ा सा इसको एडिट करना होगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा देर वेट करते हैं और इसको एडिट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान से देखिएगा अगर मेन होम पेज पर तो ये एक काफ़ी मतलब कि अच्छा यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। और इनका फ़ोटो से लेकर सारा चीज़ देखिए, इनका फ़ोटो ऑलरेडी अच्छा से फ़ोटो को क्लिक करके और इनका फ़ोटो जो भी डॉक्टर साहब हैं उनका फ़ोटो यहाँ पर ऐड कर दिया है। उसके बाद डॉक्टर साहब के बारे में अबाउट डिस्क्रिप्शन पूरा का पूरा लिख दिया है, इनके बारे में कुछ रिव्यू भी लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये सारा चीज़ ये कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर स्पेशलिस्ट क्या क्या, तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपका सर्च रिपोर्ट ये सारा चीज़ यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो गया। अभी अब इसको बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक तो इसका डार्क मूड काम नहीं कर रहा है और उसके बाद इसका और क्या काम नहीं कर रहा है थोड़ा देख लेते हैं। स्पेशलिस्ट और बुक लिस्ट में यहाँ पर और यहाँ पर बुक एंड अपॉइंटमेंट में फॉर्म नहीं आ रहा है, ठीक है। बुक एंड अपॉइंटमेंट में कोई FORM फॉर्म नहीं आ रहा है जिससे बुक किया जा सके, ठीक है। ये हो गया और उसके बाद हम लोग ऐसे क्लिक कर दे रहे हैं। अब हम लोग के पास फॉर्म में ये सारा चीज़ आ जाएगा, डार्क मोड भी इसका काम करने लगेगा यहाँ पर जैसे, और उसके बाद डैशबोर्ड भी इसका धीरे धीरे काम करने लगेगा। यहाँ पर डॉक्टर है, यहाँ पर ऐड डॉक्टर, यहाँ से डॉक्टर जैसे कि मानिए हम एक डॉक्टर को यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐड डॉक्टर पर क्लिक करते हैं, दूसरा डॉक्टर यहाँ से हम ले लेते हैं, मतलब कि हम एक नॉर्मली ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये डॉक्टर साहब का ले लिए, ठीक है। तो इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करते हैं, यहाँ से आते हैं और जैसे ये वाला डॉक्टर साहब को हटाकर यहाँ पर कर दिए और यहाँ सेव डॉक्टर, तो हम लोग दो डॉक्टर को सेव कर लिए। तो यहाँ पर आएंगे तो डॉक्टर साहब का कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ स्पेशलिस्ट के ऑप्शन में आएंगे तो ये सारा चीज़ है स्पेशलिस्ट में, यहाँ डैशबोर्ड में। तो हम लोग अलग अलग डॉक्टर को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। पेशेंट में है तो अभी पेशेंट में सिर्फ अभिनव कुमार बतला रहा है जो हम लोग अभी ऐड किए हैं, अपॉइंटमेंट बुक नहीं हुआ है एक भी। तो अभी हम लोग थोड़ा देरी वेट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर डॉक्टर साहब का डिटेल्स आ गया, बुक अपॉइंटमेंट पर हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर अपॉइंटमेंट
अपॉइंटमेंट हम लोग बुक कर सकते हैं, लेकिन अभी ये नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा देर हम लोग वेट कर रहे हैं और यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने का भी ऑप्शन आ जाएगा, ये सारा चीज़ भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करना होगा कि इसको हम लोग यहाँ पर आसानी से इसको डाउनलोड करना होगा। तो हम लोग पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि इसको कैसे हम लोग डाउनलोड करते हैं। उसके बाद थोड़ा देरी पहले यहाँ पर वेट कर लेते हैं, जो भी चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट होने वाला है वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाए। मतलब यहाँ पर अब आप प्रॉम्प्ट देते जाइएगा और आपका साइट ऑलरेडी बनते जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मतलब आपको ना थोड़ा वीडियो लंबा है, लेकिन आपको हम पूरा डिटेल्स में बतला रहे हैं कि आप एग्जैक्टली कर क्या सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा चीज आप यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा देरी हम लोग वेट करते हैं और उसके बाद आपको हम बतलाते हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक है, अब आपको हम सबसे पहले यहाँ पर जो भी चेंजेज होना था वो सारा चीज हो गया। पहले इसको हम फुल स्क्रीन में कर लेते हैं और देखते हैं कि वेबसाइट बना कैसा है। डॉक्टर एसपी राणा के नाम से ये वेबसाइट ऑलरेडी बन चुका है और बनने के बाद अगर हमको अपॉइंट, देखिए वेबसाइट का खूबसूरती आप देखिए कितना ज़्यादा प्यारा है। अगर अपॉइंटमेंट बुक करना है तो हम लोग इस पर ऐसे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे मानिए कि हम लोग को किसी का भी अपॉइंटमेंट बुक करना है, वो डॉक्टर साहब अपने हिसाब से डॉक्टर को ऐड करेंगे, तो हम लोग इस पर ऐसे क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद हम लोग को यहाँ पर एक ईमेल आईडी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो साधारण सा हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर अपना ईमेल आईडी को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम लोग थोड़ा देर वेट करते हैं और यहाँ पर एक ईमेल से हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा देर यहाँ पर वेट करेंगे। देखिए माई अपॉइंटमेंट यहाँ पर ऑलरेडी बुक हो चुका है। यहाँ पर रिपोर्ट ऐड करने के लिए आप रिपोर्ट का यहाँ पर टाइटल डालिएगा और यहाँ पर रिपोर्ट का नोट्स डालिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा और रिपोर्ट को यहाँ पर जैसे कुछ टाइटल डाल दिए, कुछ ये डाल दिए, कुछ एआई इंस्ट्रक्शन डाल दिए, इसके अनुसार हम लोग इसको यहाँ पर जनरेट हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेव रिपोर्ट के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर रिपोर्ट आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर एक डैशबोर्ड का ऑप्शन है। डार्क थीम जो है हम लोग का परफेक्टली काम कर रहा है, देख सकते हैं डार्क थीम एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। और उसके बाद ये सारा चीज़, तो देखिए आपको साधारण सा बात है कि आप धीरे धीरे और ज़्यादा प्रॉम्प्ट जैसे जैसे डालते जाइएगा ये अच्छा से काम करते जाएगा। अब इसका एडमिन पैनल को ओपन करने के लिए जिस ईमेल आईडी से ऑलरेडी आप लॉगिन किए हुए हैं उस मतलब कि जिस ईमेल आईडी से आप वेबसाइट को बनाए हुए हैं उस ईमेल आईडी से अगर आप लॉगिन कीजिएगा तो आपको एडमिन पैनल यहाँ पर दिखाई देगा। अगर हम उस ईमेल आईडी से लॉगिन कर रहे हैं और डैशबोर्ड के ऑप्शन में जा रहे हैं तो देखिए एडमिन डैशबोर्ड हम लोग का दिखाई दे रहा है, जहां पर यहाँ पर पेशेंट का डिटेल्स आएगा। हम लोग को अगर और ज़्यादा डॉक्टर को ऐड करना है, जैसे यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं डॉक्टर, यहाँ पर ए डॉक्टर अभिनव, ठीक है, ABHINAV, ठीक है, तो यहाँ पर आपका डॉक्टर अभिनव, यहाँ पर अगर सेव डॉक्टर के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो अब सेव हो जाएगा। अगर बैकएंड का बात कीजिएगा तो फायरबेस डेटा स्टोर में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि आपका बैकएंड का पूरा देखिए यहाँ डॉक्टर जो भी हम लोग ऐड किए हैं, तो ये देखिए ये पूरा का पूरा डॉक्टर साहब यहाँ पर पूरा का पूरा डेटाबेस यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका डेटाबेस भी रेडी हो चुका है। ठीक है, उसके बाद ये सारा चीज़ हो गया। ठीक है, और वेबसाइट इस तरीके से काम कर रहा है। तो आपको आई होप सब कुछ समझ में आ गया। अब है कि मानिए वेबसाइट तो आप बना लिए, बट ये इस वेबसाइट को आप कैसे इसका कोड डाउनलोड कीजिएगा। तो कोड डाउनलोड करने के लिए पब्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर ध्यान से गिटहब का एक ऑप्शन आ रहा है, तो गिटहब वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद साइन इन टू गिटहब के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और जैसे क्लिक कीजिएगा थोड़ा देर वेट लेगा और यहाँ पर जो भी आपका गिटहब का अकाउंट है यहाँ पर वेरीफाई ईमेल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। थोड़ा देर यहाँ पर वेट लेगा और उसके बाद ये यहाँ पर गिटहब का अकाउंट आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा देर वेट करते हैं और यहाँ पर ईमेल वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर जाते हैं, यहाँ पर एक कोड आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और अपना ईमेल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गिटहब के तरफ से 2 कोड यहाँ पर ऑलरेडी आया हुआ है। हम लोग इस कोड को ऐसे कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद कुछ भी नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी ओपन हो गया। नहीं ये नहीं हुआ, एक मिनट जस्ट वेट। यहाँ पर आते हैं साइन इन टू गिटहब के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, थोड़ा देर वेट करते हैं। कोड ऑलरेडी यहाँ पर वेरीफाई ए पर क्लिक किए और ये वाला कोड को हम लोग एक बार पेस्ट करके वेरीफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर फेल आ गया। फिर से हम लोग क्लिक करते हैं, कोड एक गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं आया है कि नहीं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर कोड ऑलरेडी आया हुआ है, ये वाला कोड आया हुआ है। कॉपी करते हैं और हम लोग यहाँ पर आते हैं। यही थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है, कोड यहाँ पर डाल रहे हैं। ओके, यू आर ऑलरेडी रेडी। ओहो, थोड़ा दिक्कत कर दे रहा है, ये वाला कोड डाल के देखते हैं। ओहो, फेल हो जा रहा है। ठीक है, थोड़ा देर हम लोग वेट करते हैं और फिर से इस पर ऐसे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम लोग आते हैं, कोड ऑलरेडी आया, बैक करते हैं, फिर से नया कोड आया है। ठीक है, 1158 ये वाला कोड है। इस पर हम लोग आ जाते हैं और इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। यही दिक्कत हो जा रहा है। ठीक है, वेरीफाई
कोड ओके, ये हो ही नहीं रहा है। ठीक है, एक साउंड मोड है, इसको इनेबल करें। इसे दिक्कत कर रहा है थोड़ा सा। यहाँ गिटहब से हम लोग एक बार कनेक्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए ये इस तरीका से काम करेगा। बगल में हमको एक और ईमेल का ओपन करना होगा, उसके बाद ही हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, नहीं तो ये वेरीफाई नहीं होगा। यहाँ से कोड को हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम लोग आते हैं और पेस्ट करते हैं और वेरीफाई पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर वेरीफाई होने के बाद हम लोग अब इसको कट कर देते हैं और यहाँ पर गूगल एआई स्टूडियो का ये रिपोजिटरी है। ठीक है, यहाँ पर इस रिपोजिटरी को हम लोग यहाँ पर सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर ये आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, प्राइवेट में ऑलरेडी सेव हो चुका है गिटहब पर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सेव हो गया। रिपोजिटरी का आप नाम डाल दीजिए और ये क्या है, तो यहाँ पर DOCTOR डॉक्टर वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पर और क्रिएट रिपोजिटरी पर आप ऐसे क्लिक कीजिए। यहाँ पर अभी फेल हो जा रहा है, ट्राई अगेन पर हम लोग क्लिक करते हैं। एक बार हम लोग चेक करते हैं कि गिटहब में सेव हुआ है कि नहीं। तो हम लोग फिलहाल यहाँ पर गिटहब में आ जाते हैं, github.com। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं तो आपका डॉक्टर का वेबसाइट यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा है। तो ये वेबसाइट नहीं है। ठीक है, एक मिनट जस्ट वेट। यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट माइंड 2.0। ठीक है, ये 16 सितंबर का ही है। अभी के डेट में सी मोर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, ये सारा सेव नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। न्यू रिपोजिटरी अभी सेव नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग पब्लिक पर क्लिक करके और यहाँ पर इसका अभिनव कुमार रिपोजिटरी नेम, एक मिनट, कुमार इस तरीक़ा से लिखते हैं। देखते हैं यहाँ पर बोल रहा है फेल गिटहब रिपोजिटरी एरर ऑथेंटिकेशन ट्राई अगेन। ठीक है, यहाँ पर सेव नहीं हो पा रहा है, जस्ट वेट। यहाँ पर 8969 इस तरीक़ा से अगर हम लोग डालें तो सेव हो जाएगा। यहाँ पर गिटहब पर ये सेव नहीं हो पा रहा है, जस्ट वेट। साइन इन टू गिटहब, हाँ ये ठीक है, ये गिट नेम है, सब कुछ ठीक है। रिपोजिटरी सेव है, एप्लीकेशन गूगल एआई स्टूडियो, ये सारा चीज़ ठीक है। ऑल डेंजर जोन, ये सारा क्या डेंजर जोन है भाई, अनइंस्टॉल, ये सारा। सेलेक्ट ओनली सेलेक्ट रिपोजिटरी, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और हम लोग इसमें सेव नहीं करेंगे। नो डिस्क्रिप्शन, न्यू साइट में इसमें सेव कर दे रहे हैं। देखते हैं सेव होता है कि नहीं। हुआ सेव, जस्ट वेट। यहाँ न्यू वाले पर सेव किए हैं, इस पर सेव किए थे शायद। हाँ, गूगल एआई स्टूडियो, ये वाला देखिए रिपोजिटरी ऑलरेडी सेव हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इस कोड को हम लोग यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। ठीक है, देखिए जेमिनी गूगल एआई स्टूडियो से बना हुआ है। तो डाउनलोड करने के लिए हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डाउनलोड जिप फाइल के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर हम लोग का कोड ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद अब बस यहाँ पर नेटलीफाई पर आना है और नेटलीफाई पर ब्राउज फीचर के ऑप्शन में जाना है। तो यहाँ पर ये वाला कोड हम लोग को सिलेक्टेड नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि देखिए यहाँ पर हम लोग आएंगे। जैसे कि मानिए कि हम यहाँ पर आ जाते हैं और इस तरीक़ा से डाउनलोड वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर ये इस तरीक़ा से दिखलाई देगा। अब हमको नया पेज को लेकर और इसमें सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर आपका ये वाला साइट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। हो जाने के बाद देखिए ये वाला चीज़ अभी कुछ यहाँ पर काम कर रहा है, ये अपना बिल्ड कर रहा है, डिप्लॉय कर रहा है और थोड़ा देर हम लोग वेट लेंगे और यहाँ पर आपका ये सारा चीज़ साइट यहाँ पर जैसे कि इस पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गया, थोड़ा देर हम लोग वेट करेंगे और ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डोमेन के ऑप्शन में जाएंगे और डोमेन के ऑप्शन में जाने के बाद ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। तो आप जो डॉक्टर साहब का नाम होगा वो डॉक्टर साहब का यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर साहब का यहाँ पर नाम लिख देते हैं। तो जैसे कि डॉक्टर साहब का नाम क्या है एक बार देख लेते हैं। जिस डॉक्टर साहब के लिए हम लोग बनाए हैं, डॉक्टर SP राणा सिंह। ठीक है, तो इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं और उसके बाद हम लोग ऐसे पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पेस्ट के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक किए। ठीक है भाई साहब, पेस्ट हो जा, नहीं हो रहा है। ठीक है, लिखते हैं डॉक्टर RANA राणा, क्यों नहीं ओ टाइप हो रहा है भाई, डॉक्टर RANA अच्छा RANA डॉक्टर राणा SINGE, डॉक्टर राणा, डॉक्टर SP राणा। ठीक है, SP राणा सिंह। ठीक है, इस तरीक़ा से लिख दिए। यहाँ सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए ये हम लोग का डोमेन बन चुका है। अब इसको इस URL को हम कहीं पर भी शेयर
कर सकते हैं। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर साहब का ऑलरेडी पूरा का पूरा साइट बन चुका है। अगर इसको मोबाइल में आप देखिएगा तो मोबाइल में ये साइट कुछ इस तरीका से दिखलाई दे रहा है, ठीक है। डार्क थीम में देखिएगा तो डार्क थीम में और ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मोबाइल में इस तरीके का साइट दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप रोटेट करके देखिएगा तो रोटेट में इस तरीके का साइट दिखाई देगा पूरा परफेक्टली। अगर आप यहाँ पर टैबलेट में देखिएगा तो टैबलेट में आपका इस तरीके का साइट दिखलाई देगा। बैकएंड का सिस्टम आप देखिएगा तो इस तरीके का पूरा बैकएंड का सिस्टम दिखलाई देगा आपको, ठीक है। तो आपको हम वो तरीका बतला दिए, वो स्टेप बतला दिए, जिस स्टेप को आप फॉलो करके पूरा का पूरा, अब आपको क्या करना है कि बस अब आपको करना क्या है सो देख रहे हैं आप। इन डॉक्टर साहब को यहाँ पर आप या तो इनके पास कॉल कीजिए जब ऑलरेडी साइट बन जाए अच्छा से, इस तरीका से नेटलीफाई पर आप साइट को डिप्लॉय कर लीजिए। और ये सारा चीज़ जब आप ऑलरेडी कर लीजिए उसके बाद आप क्या कीजिए कि डॉक्टर साहब को कॉल कीजिए, बोलिए कि सर पहले आप एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज दीजिए और उनको मतलब एक जो पिच किया जाता है ना वो आप पिच कीजिए कि देखिए ऑलरेडी सारे डॉक्टर साहब का साइट है बट आपका साइट नहीं है। आज के डेट में इंटरनेट पर आना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, तो इसलिए आपके लिए हम एक प्रोफेशनल साइट बनाए हैं जो एडमिन पैनल और बैकएंड से पूरा का पूरा लिंक है। सो आपको ये सारा चीज़ इस तरीका से आप उनको समझाइएगा। जब आप समझाइएगा तो ऑलरेडी अगर हो सके कि आप समझ जाएंगे, और जब समझ जाएंगे तो आपका एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर दो कंडीशन है। अगर आप एक दिन में, देखिए एक साइट बनाने में आपको मुश्किल से 2 घंटा का समय लगेगा, क्योंकि देखिए हम तो आपको प्रक्रिया बतलाएं, लेकिन जब आप अच्छा तरीका से इसको अप्लाई कीजिएगा तो आपको कम से कम 2 घंटा 3 घंटा समय लग जाएगा। अगर एक दिन में आप 4 साइट बनाते हैं, मात्र 4 साइट बनाते हैं, दिन का 7-8 घंटा समय देते हैं, और एक दिन में आप ज़्यादा नहीं 4 डॉक्टर साहब को अप्रोच करते हैं, हम सिर्फ डॉक्टर साहब का ही बात कर रहे हैं, 4 डॉक्टर साहब को अप्रोच करते हैं। अगर मानिए 4 में से एक भी सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, एक भी सिलेक्ट हो जाते हैं और उनके लिए आप वर्क करते हैं और एक साइट का 3-4 हज़ार रुपया ही आप लेते हैं, तो आप पर डे का 3-4 हज़ार, तो आप महीना का जोड़ सकते हैं। अगर हम पर डे का 3,000 ही मानते हैं तो महीना का लगभग 90,000 1 लाख रुपया हो गया। तो आप इस तरीके से ऑनलाइन, आप इस माध्यम से, आपको पूरा तरीका हम बतला दिए कि इस माध्यम से आप आसानी से डॉक्टर को अप्रोच करके, और दुनिया में अभी मतलब इंडिया में, अमेरिका में, अलग अलग कंट्री में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर साहब हैं जिनका साइट ऑलरेडी नहीं है। आपको पूरा का पूरा हम तरीका बतलाए किस तरीका से कैसे यूज किया जाता है, और इस तरीका का अगर आप उपयोग कर सकते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और यही आज के डेट में ऑनलाइन पैसा बनाने का जरिया है, बस आपको इस चीज को इस्तेमाल करना है, ठीक है। और अगर आप हमसे वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो हम लोग तो गूगल में अप्रूवल कराकर और हर चीज कराकर देते हैं। अगर उस तरीका से चाहते हैं तो आप promptminds.in को एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों बताइए कि आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा था, बट आप लोगों को कैसा लगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अब आप लोग से हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।